सरलता से बात करते हैं, किसी को बात करने में असुविधा है क्या? आप बैंक के अध्यक्ष से ऐसे बात कर रहे हैं, कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ, उसके बावजूद बिचौलिया है, इसका मतलब हमें जागरूकता और बढ़ानी होगी और प्रयास करना। केसीसी 1,60,000 रुपया तक अब तक था और 1,60,000 रुपया तक के ऋण के लिए कोई मॉर्गेज की आवश्यकता कि पुराने वाले बैंक और यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? नमस्कार, मैं ताज़ा न्यूज राजू कुमार ठाकुर और हमारे साथ कैमरा कर रहे हैं लीड इंडिया न्यूज के मनोज जी, और आप देख रहे होंगे साथ में राजू जी हैं। तो पेपर ऐसी जगहों पर आया हूँ जहाँ पे जनहित का कार्य किया जाता है, और आज बहुत ही कहा जाए तो गंडई का सौभाग्य ऐसा हुआ कि हमारे गंडई में एक बहुत ही बड़े पोस्ट के अधिकारी आए हुए हैं, और चलिए आगे बात करते हैं। पूरे झारखंड प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मदन मोहन बरियार है और आज इस अवसर पर मेरे आने का मुख्य प्रयोजन ये था कि गंडई शाखा हमारी पहले जिस परिसर में थी वो अच्छी स्थिति में नहीं थी, और चूँकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव, अच्छी सेवाओं मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए उनको एक बेहतर परिसर का और उसके साथ साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, उनको एक अच्छा परिसर में काम करने का मौका मिले, इसके लिए इसी उद्देश्य से हम नए परिसर में आज शाखा को इनॉग्रेट किए हैं। वास्तव में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक पूरे प्रदेश स्तर पर इस वर्ष 100 से अधिक शाखाओं की फेस लिफ्टिंग करती है, और उसी कड़ी में इस शाखा को नए परिसर में लाया गया। ग्रुप होता है, ग्रुप का निर्माण के लिए बैंक सखी होती है, जो कम से कम 10 महिलाओं को उनके सहयोग से उनको मिलाकर एक ग्रुप का निर्माण किया जाता है। इस शाखा में 670 ऐसे ग्रुप हैं जिनको जेआरजी बैंक ने क्रेडिट दिया है, लोन दिया है। लोन की राशि आपने देखा कि 20 ग्रुप को करोड़ से ज़्यादा की राशि दी गई थी। अब उसमें 10 महिला मिल करके आपस में इंटरनल लेंडिंग करती हैं। आपस में अगर 10 महिलाओं में किसी 2 को आवश्यकता है, 3 को आवश्यकता है, 4 को आवश्यकता है, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको ऋण जो बैंक से लिया जाता है उसका उपयोग सदस्यगण करते हैं और उसको समय से भुगतान किया जाता है। वास्तव में ग्रुप जो है पंचसूत्र पर कार्य करता है। ये पंचसूत्र क्या होते हैं कि जो एक्टिविटी होती है उसका वो ब्यौरा लिखते हैं, रजिस्टर मेंटेनेंस किया जाता है, बचत 10 महिला कुछ बचत करती है, इंटरनल लेंडिंग होती है, और जो भी बैठक में निर्णय लिया जाता है, जो कार्यकलाप किया जाता है, उसका ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है। ठीक है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चूँकि एकमात्र आरआरबी है, एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पूरे प्रदेश का, तो हम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो कृत संकल्पित हैं ही। इसके अलावा हमारा जो दूसरे जगह में सेमी अर्बन और अर्बन क्षेत्र में है, वहाँ भी हम लोग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रुप के माध्यम से ग्रुप का निर्माण करके ग्रुप को हम फाइनेंस करते हैं। सर आगे और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण हैं वो भी हमेशा आते हैं, और कुछ केसीसी का मैटर हमेशा मतलब उलझा रहता है कि केसीसी लेट हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ है कि ऑर्डर आने के बाद ही होता है, या फिर हमेशा कुछ न कुछ केसीसी के मामले में आता ही है? आपको जानकारी होगी कि केसीसी 1,60,000 रुपया तक अब तक था और 1,60,000 रुपया तक के ऋण के लिए कोई मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं थी। अभी कल मैं एक मीटिंग में था जिसे SLBC की मीटिंग कहते हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग, जिसमें सरकार की तरफ से माननीय वित्त मंत्री रहते हैं और सरकार के वित्त विभाग के सचिव रहते हैं, कृषि मंत्री थी, और रिजर्व बैंक के अधिकारी रहते हैं, नाबार्ड के अधिकारी रहते हैं, और सबके बीच में उस फोरम के माध्यम से ये हमने निवेदन किया है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे जो दूसरे राज्यों में भी है, कि बैंक उनके लैंड का रिकॉर्ड ऑनलाइन एक्सेस कर पाए, जिससे कोई भी किसान अगर कृषि ऋण के लिए, केसीसी के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे पास आता है तो उनका लैंड का ब्यौरा ऑनलाइन एक्सेस हो पाए। और सरकार से ये भी निवेदन किया गया है कि अंचल स्तर पर उनके ज़मीन पर जो बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है, फ़र्ज कीजिए कोई 4 लाख 5 लाख रुपए का भी
अगर केसीसी लेता है तो चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो ये चार्ज क्रिएट किया जा सके ताकि बैंक के हितों की भी रक्षा हो सके। अगर ये तमाम बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई होगी तो ये जो समस्या है जो आप बता रहे हैं कि विलम्ब होता है, कोई विलम्ब नहीं है। बैंक के हक में जो है, बैंक का जो जिम्मेदारी है, बैंक अपने दायित्व का निर्वाह बहुत भले भांति अच्छे तरीके से कर रही है। तो हमारे स्तर पर कुछ भी क्योंकि बैंक में लोन को माफ़ी किया जाता है जिसमें बिचौलिए के चक्कर में ग्राहक पर पहुंच जाना चाहते हैं। जेआरजी बैंक पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में एफएलसी, जिसे फिनेंशियल लिटरेसी कैंप कहा जाता है, ये इस कैंप का आयोजन करती है। और हम हमेशा लोगों को ये बताते रहते हैं उस कैंप के माध्यम से कि जागरूक बनिए। आप सुने होंगे कि जब मैं लोगों के बीच में पहली बार संबोधन कर रहा था तो लोगों को बताया कि लोगों को आप जागरूक कीजिए। तो जागरूक होने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो प्रत्येक दिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रत्येक दिन बोलती है जागरूक बनिए। तो जागरूक आप अगर समाचार पत्र से जुड़े हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हो, तो आपका भी दायित्व है कि हमारे द्वारा किए गए बेहतर प्रयासों को जन जन तक पहुँचाए, लोगों को जागरूक करें। मिडिल मैन या बिचौलिया नहीं हो, इसके लिए फिनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। उनको महाजनी से मुक्ति मिले इसलिए हम उनको लोन दे रहे हैं। अब इस लोन का सदुपयोग करके वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों, डिसिप्लिन रहें, अनुशासित होकर के भुगतान करें और बड़ी राशि में अपने जीवन स्तर में सुधार लाएं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 670 ग्रुप को लोन दिया गया और ग्रुप में अगर कम से कम 10 महिलाएं हैं तो 6701 शाखा, एक शाखा को हैंडल करना है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको ये समझना चाहिए। अब है कि जागरूक अगर हम नहीं रहें और बिचौलिया, अगर आप बिचौलिए के चक्कर में पड़ते हैं, हमारे यहाँ किसी बिचौलिया को कोई इंटरटेन नहीं किया जाता है। आप खुद बोल कर आते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, आप जागरूक बनिए। हम कभी किसी ये जानकारी में हमारी रहे, अगर हमारे बैंकर की जानकारी में रहे, शाखा के अधिकारी या कर्मचारी की जानकारी में रहे कि ये आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम उसको तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हम आपकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात करते हैं, सहजता सरलता से बात करते हैं। किसी को बात करने में असुविधा है क्या? आप बैंक के अध्यक्ष से ऐसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मेरी बात आप नहीं समझ, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो हमारे शाखा के अधिकारी और कर्मचारी तो और भी सरल और सहज लगते होंगे आपको। तो बिचौलिया का अगर कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ, उसके बावजूद बिचौलिया है, इसका मतलब हमें जागरूकता और बढ़ानी होगी और प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप समाचार पत्र या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं तो आपका भी दायित्व है और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका दायित्व है कि लोगों को जागरूक करें। आज बताइए। यहाँ सभी दर्शकों को जोहार। मेरा नाम सुषमा कश्यप। जैसे कि भैया यहाँ पूछे कि पुराने वाले बैंक और यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ। सबसे पहला कारण है कि देखिए अभी जो वहाँ स्पेस था, मतलब जो जगह था हम लोग का ग्रामीण बैंक का, वो इतना इनफ नहीं था कि महिलाएं दीदी, क्योंकि देखिए इससे बहुत दीदी अब जुड़ते जा रही हैं, जो कस्टमर मतलब दीदी समूह से जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से बैंक में आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो वहाँ पर इतना जगह नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, स्पेसफुल नहीं था वो। इसकी वजह से अब यहाँ बनाया गया है जिससे हम लोग को, दीदी को, जितने भी मतलब यहाँ के कस्टमर हो उनको। सुषमा कश्यप, मैं जैसे कि उसमें FL सेक्रेटरी के रूप में मेरा 2 पंचायत करके और सोनेहरा देखती हूँ। इसमें वित्तीय साक्षरता के बारे में, जैसे बीमा हो गया, ऑनलाइन जितने भी मतलब होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, उसके बारे में दीदी को मतलब ऐसे तो सबको जागरूक करना है, बट स्पेशली दीदी लोगों को गांव तक पहुंचकर पंचायत बेस पे, गांव बेस पे उन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। Like, share, and subscribe. www.in